हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम की जो आंसर की इसको रिलीज किया था। आई थिंक अभी तक आप सभी लोगों ने अपने आंसर की इसको चेक भी कर लिया हुआ, बट जब से आंसर कीज आई है एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आएगा और क्या आंसर की इसको चेक करना कंपलसरी है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या चलेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इस बारे में, बट इससे पहले हम आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने यूजीसी नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, बेस्ड ऑन आंसर कीज एंड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स फीडबैक। जो हमने पोल क्रिएट किया था उसके फीडबैक के बेसिस पे हमने हर एक सब्जेक्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो एवरेज मार्क्स रह सकते हैं, कट ऑफ जो आपकी रह सकती है उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। तो चैनल पे विजिट करके वीडियोस वाले सेक्शन में आके आप इस वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। गाइस देखिए, यूजीसी नेट की जो आंसर कीज उनको रिलीज किया गया था परसों 14 जनवरी को, और यहाँ पर जो आपकी आंसर कीज को चैलेंज करने की डेट रखी गई वो 17 जनवरी है। 17 जनवरी को लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद आप लोग अपनी आंसर कीज को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। रात 12 बजे तक आप लोग 11:50 तक चैलेंज कर पाएंगे। अब गाइस देखो, एनटीए का जो पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका रिजल्ट है आंसर कीज के 15 दिन के अंदर अंदर देखने को हमें मिल जाता है। बट यहाँ पर एक शर्त रखी जाती है, वो ये कि बहुत ज्यादा आंसर की चैलेंज ना की गई हो। ऐसा ना हो कि 100-200 क्वेश्चन जो है मिला करके सभी शिफ्टों के मिला करके क्वेश्चन चैलेंज कर दिए गए। तो अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगता है एनटीए को इन चीजों को वेरीफाई करने का, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो इन चीजों को वेरीफाई करते हैं, फिर वो एनटीए को बताते हैं, फिर एनटीए आपका रिजल्ट में सुधार करता है, देन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आंसर कीज कम चैलेंज की जाएंगी तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ज्यादा आंसर कीज आज चैलेंज कर दी जाती हैं तो ऐसे में जो रिजल्ट है वो 15 दिन से थोड़ा ज्यादा डिले होकर के 20 से 25 दिन तक पहुंच सकता है। ऐसा भी रहे हैं पुराने सेशन जहां पर एक एक महीना हो गया रिजल्ट नहीं आया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आंसर कीज को चैलेंज कर दिया गया था, नंबर ऑफ आंसर कीज बहुत ज्यादा हो गई थी जो चैलेंज की गई थी। तो ये एक चीज है जो कि मैटर करती है। बाकी देखो, 17 जनवरी लास्ट डेट है, इसके बाद कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर प्रोसेस इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा चैलेंज वाला एक्सेप्ट करने का और उसको रिजेक्ट करने का, तो अगर हम एक एवरेज टाइम मान के चले 15 दिन का, तो बहुत हाई चांसेस है कि 31 जनवरी से लेकर के 2 से 3 फरवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है जब मैं बता रहा हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो मतलब एक एवरेज टाइम मान के चलिए कि अब से 17 जनवरी से लेकर के 15 दिन के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यही जनवरी के एंड में आप मान के चलिए कि रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई, चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई हैं। अब गाइस देखो, अगर आपका स्कोर 160 या 180 के आसपास बन रहा है तो चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि जेआरएफ क्रैक नहीं होने वाला, और इनफैक्ट नेट के भी बहुत कम चांस है। तो ऐसे में आप पढ़ना स्टार्ट कर दो दोबारा से जून एग्जाम के लिए। देखो गाइस, हर बार एक ही गलती करते हैं एस्पिरेंट्स, वो यही होती है कि जब एग्जाम की फॉर्म फिलिंग होती है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तब होता क्या है, आपका सिलेबस टाइम से फिनिश नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप रिवीजन नहीं कर पाते हो, रिवीजन नहीं करने का टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से आप प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हो। तो ये एक इशू है जो कि काफी सारे एस्पिरेंट्स जो है फेस करते हैं। तो इस चीज को आपको अगर ओवरकम करना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपके कम स्कोर बन रहा है तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे होगा क्या, आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, रिवीजन टाइम से कर पाओगे और पीवाईक्यूज करने का टाइम भी आपको मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो एग्जाम क्रैक होने की चांसेस है बहुत हाई हो जाएंगी। तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज में। अभी मकर संक्रांति का आज लास्ट डे इस ऑफर का, फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे, तो आप अवेल कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर और अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, इससे पहले एक्सपायर हो जाए। गाइस करना क्या होगा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। आप एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। हमने जून एग्जाम के लिए 3 मंथ एंड 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप 6 मंथ कॉम्बो कोर्स में इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए अभी से। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हमने प्लान किया है कि इस बार मॉक टेस्ट में हम पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस डालेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी और अच्छी हो पाएगी और अपनी परफॉर्मेंस को आप लोग चेक भी कर पाएंगे। सो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। सो शेयर दिस वीडियो with all UGCNet aspirants and subscribe for assistant professor job related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGCNet Mentor. Thank you.